so much. ओके, थैंक Good यू ऑल ऑफ morning, यू, sir. थैंक यू सो मच। अभी आज थैंक यू का बात निकला है तो हम उस पे ही चले जाते हैं। पूरा वीक ग्रेटिट्यूड करने का है क्योंकि एक वीक हमारे पास बचा है, ठीक है। तो आज इंग्लिश क्लब से 3 लोगों के लिए हम ताली बजाएंगे। एक है शक्ति, वंदना और भरत भाई। आज हर रोज 3 लोगों के लिए हम ताली बजाएंगे, ठीक है। आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? यस और नो? यस Yes, yes. यस। Yes, तो उसको yes, हम sir. थैंक यू के Yes. ग्रेटिट्यूड के साथ ताली बजाएंगे। गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू शक्ति, वंदना एंड भरत। Good morning, and thank you. गुड मॉर्निंग। Good morning, and Good thank morning, you. Bharat bhai. गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग। 1 मिनट। यस, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू। मैं आप तीनों को थैंक यू कहना चाहता हूँ इंग्लिश क्लब की ओर से। वंदना, शक्ति एंड भरत। आप म्यूट पे हो अजय। यस यस, सॉरी सॉरी, मैंने 2 बार चेक किया तो अनम्यूट था। तो मैं आप तीनों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ इंग्लिश क्लब की ओर से। वंदना, शक्ति एंड भरत भाई, आप तीनों का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है इंग्लिश क्लब में। सो थैंक यू, थैंक यू सो मच। यस, अभी हम आज शक्ति को इनवाइट करेंगे। आज गेस्ट नहीं है ना वंदना जी? Yes, we have a guest. ओके, तो फर्स्ट आपको मैं इनवाइट करूंगा कि आप अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करें प्लीज। ओवर टू यू। Very good. Thank you so much for that. So today's guest is Rati Jain. She's joining us from Australia, Sydney. I don't know, I think it must be like almost half a day for her already. So रति को मैं पर्सनली जानती हूँ। मैंने और रति ने कभी काम नहीं किया है, बट शी हैज रिसेंटली गॉट अ परमानेंट जॉब विद द स्टेट गवर्नमेंट इन न्यू साउथ वेल्स। सो रति, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट। एंड सो रति को मैं क्यों इनवाइट करना चाहती थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ऐसी चीजें होती हैं कुछ इंसान में जो आपको बहुत छू जाती है। अभी व्रज ने बोला ना, इट रियली वार्म्ड माय हार्ट। सो जब मैं और प्रतिमान 2019 में हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए थे, रति मेरी मदर को बहुत अच्छे से जानती है, मेरी सिस्टर को बहुत अच्छे से जानती है। तो जब हम वहां पे गए तो मैंने बहुत लोगों को हमने रीच आउट किया जिनको हम जानते हैं कि हम मिलना चाहते हैं, लेकिन रति उनमें से सिर्फ एक इंसान थी जिसने इतना लंबा ट्रैवल करके आके हमसे मिला, बैठी, कितनी चीजें हमें बताई, अपने लाइफ के बारे में बताया। तो दैट रियली टच्ड मी एंड तब से रति और मैं कॉन्स्टेंटली रोजाना हम लोग टच में हैं। वो कुछ अच्छा पढ़ती हैं तो वो शेयर करती हैं मेरे साथ। And all the best and thank you for joining us, Rati. We will speak to you in the end. Thank you so much. यस, थैंक यू एंड वेलकम रति। तो अब हम आज के जो लीडर है उनको इनवाइट करेंगे। शक्ति, यस शक्ति, ओवर टू यू। Thank you, Ajay. Good morning, wonderful people. So this morning, Arshi, you really created a wonderful subject. So thank you, Arshi. Thank you all for being here this morning. Rati, a warm welcome to you and thank you for being here. So since Arshi has created, the whole week or the whole time is going to go with thank you. Okay, so let's start with the ground rules. Ground rules हमें पता ही है, so let's create this again. Keep your notebook and your notepad ready and a pen with you. Always keep your video on. Keep your audio button on mute until you are asked to speak. Raise your virtual hand if you have any questions. Always complete your homework on time. Please write your name and your roll number daily when you log in the session, when you submit the assignments. Please, some of the coaches, rename yourself Pankaj. Okay. Intention of the English Club: to empower every individual by teaching him, her English. Participants, why do you want to learn English?
आज कुछ नया create कीजिए. You're here like for 30 days. We understand that you are here to learn English so that you can do something in your life. इससे थोड़ा powerful create करेंगे आज. Yes, Suraj. I am here to learn English new things. You're here to learn English for a new thing. Okay, got that, Raj. Yes, Arth Jivani. Thank you, Manan. 4D Junior. Arth, you can. Yes, Sanjay Golakya. Yes, I here to meet new people with enthusiastic power and also their thinking and their ideas too. Oh, great, Sanjay. Thank you. Thank you. Bhavya Ballar. Yes, Bhavya. Yes. I want to learn English because my future and my future and शिक्षा. We called education, Bhavya. सर मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं इंग्लिश मेरे भविष्य के लिए और भगवान के लिए भगवान शिक्षण के लिए ये तो बोल रही ना खबर. Yes, Shakti. Okay, before I move on, I want to invite Jignesh once again. कि जिग्नेश आप इंग्लिश क्यों But सीखना Bhavya चाहते हो? said, but Yes. जिग्नेश आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो? I want to learn English to support my daughters for my business and to help other people. Thank you, Jignesh. The contribution, Jignesh comes from contribution. कि वो अपने लिए खाली नहीं, he wants to be contributing for others, and that's why there is an existence of this English club. So thank you, Jignesh, for creating that, and thank you for creating this club. Okay, now let's go back to conjunctions. That's what we did last week. Okay, so conjunctions तो हम समझे कि it is connecting two words or two sentences. Okay, so let's work today on conjunctions more, and I want you guys to work on these conjunctions. So Ajay bhai, can you go the next slide? 1 minute. Example. Next slide, next slide, next slide. Next. Okay, so back. अब आगे चले गए. हाँ, this slide. So आज हम एक वर्ड पे हम सेंटेंस क्रिएट करेंगे. हमने देखा कि these are like conjunctions जिसको हमने short form दिया है fan boys. Now F stands for. So can we create some sentence on for? Who would like to do that? Arshi, yeah, Arshi. I want to learn English for my better future. For my better future. Okay. Okay. One more person. Archana Yes, Modi. Archana. I want to learn English for better future to me and my students, and my spoken English, my development spoken English skills. Okay, you also
said the same. Okay. And next, I both. Sorry, I will buy a car for my son. No, can you repeat that sentence? I didn't get that. I will buy a car for my son. You will buy a tab for your son. Okay, So, got that. yes. Okay. Okay, thank you, sir. Yes. Hello. I'm sure आप लोगों ने आपके assignments किए. Right? It's an opportunity. Speak from your assignments. अरे पूरा सेशन आज आप ही लोग का है. There is nothing from my side today. Yeah, Kushal. Do exercise for your health. Do exercise for your health. Okay. Yes, Rajnikant. I will go to Mumbai for business. You will go to Mumbai for business. Got that. Okay. So for, let's go for and. Let's go to the next conjunction. And रख के sentence दीजिए. Who's going to do that? Urvashi. Yes, sir. I want to Saputara for last Saturday. You again come back. You went to Sabutara for? I go last Saturday. Oh, you went to Sabutara last. You went to Sabutara last Saturday. तो आपने क्या यूज किया? मंथ बताने के लिए सर फोर नहीं आएगा. नहीं, your voice is not clear, Urvashi. आपने for यूज किया and यूज किया. What are you using in that? आपको ये जो लाल में मार्क किया है ना, उसको यूज करना है. हाँ, बोलिए. फोर यूज किया सर. Okay. You went to Saputara For last Saturday. for last Saturday कैसे होगा? You went to Saputara last Saturday for fun. नहीं? So don't worry, don't worry. Okay, Keep here I looking want to into it. just make one clarity for everybody. अगर हम इस Saturday, आज Monday है और अगर हम ये वाला Saturday जो चला गया है उसके बारे में बात करना चाहते हैं जो उर्वशी कर रही है, then we say this Saturday. This Saturday क्योंकि वो अभी गया है. Last Saturday मतलब इससे पहले वाला Saturday. Okay, उर्वशी, सर हिला दो. Okay. This Saturday, last Saturday. Thank you. Thank you, Vandana. Thank you, ma'am. Now go with the next. And के साथ चलिए. Yes, Varshaben. Oh, मैं तो I don't like milk, but I like green tea. Okay, you're gone with but. Okay. You don't like milk, but like green tea. Okay. Yes. Yes, Vijaya. And I have to. And 11 sir. Regu. And लीजिए, yeah. I have to. I have to
bike, and bicycle. You have 2 bikes and bicycle. Okay. Okay. नहीं हो रहा आगे तो आपने गोल्ड फिश और कैट को बाइसाइकिल और बाइक्स में बदल दिया. ओके, नो इश्यूज. Yes. Yes, Trusa. Gondalia Trusa. Yes, sir. Love and Kush are playing in the garden. One more time. You did that perfect. Love and Kush are playing in the garden. Love and Kush, okay, are playing in the garden. Okay, so there are 2 nouns, love and Kush. Okay. Yes, Taruna. Hirva and Mira are hungry. Okay, Wapas, you have used 2 nouns. Okay, to connect. Yes, Payal. My future is bright and beautiful. My future is bright and beautiful. Got that. Okay. So next जाएंगे नॉर में. मुझे नॉर का कोई गुजराती में बताएगा? Yes. नॉर. Okay, ask to first participant. Oh, okay. नॉर का मतलब व्रजनेली का नती. Okay, बराबर है? Yes, sir. Okay. So Krisha, Yes, sir. you can make a sentence with nor. दोनों में से एक भी नहीं. दोनों में से एक भी नहीं. Okay. Yeah, Krisha. Yes, sir. नॉर रख के कोई सेंटेंस बना रही हैं आप? Yes. आपका हाथ ऊपर है, इसके लिए पूछा. I have not with you. I have Not with you. नहीं, फिर से थोड़ा जोर से बोलेंगे. I have not with you. I have nor. With you. I have nor with you लिख रहे हो, ऐसा बोल रहे हो? Yes. नहीं, वो I am not with you is मेरे को not नहीं चाहिए, nor चाहिए. No, sir, I speak not. हाँ, लेकिन I am not with you. Like you can say I am not with you, neither or nor with Ajay. Okay. Okay. Yes, Raj. सर फैन बॉयज में से आप कोई भी एक चूज करें. हाँ, आप मैं सीक्वेंस में जा रहा हूँ. आप कोई और चूज करना है तो चूज कीजिए. I have no problem. आप चूज करो, मैं उसका ही बनाऊंगा. नॉर बताया ना. Okay. I have not with my puppies. I have not with my puppies. You are nor with your copies. Your Puppies, okay. puppies. So you are saying you're not with your copies. Yes. No, I am not with my puppies. No. Nor ka it's like a comparison. It's like दो चीज के अंदर like it's like a negative choice है. मुझे ये और ये इसमें से. Okay. Neither the
black puppy and nor the white puppy. Okay. What? Neither the black puppy nor the gray puppy. What? Want to buy. Okay, you don't want to buy neither the black puppy nor the white puppy, right? Okay. Okay. So we go with the but. Sorry, yeah, but. Yes, Prajakta. Hello. Neither Ram nor Rohit plays cricket. Okay. You also used this one. Nouns. Okay. Thank you, sir. Thank you. Go for the next one. But. Yes, RC. You are speaking well, but here is some corrections. Okay, got that. Got that. Yes, one more sentence on that. 1 second. Here you are speaking well, but here is some corrections. Corrections is plural. Here are some corrections. Here is a correction. Here are some corrections. Arshi, got that? Yes, ma'am. Okay. Thank you. Okay. You're welcome. One more sentence on but. Yes, Om. I have liked dosa, but I have no it. Somebody can create that for me. I didn't hear that. I have liked dosa, but I have no like. You love dosa, but I have no it. But I have not eat. Right, Om? Yes. okay. You love dosa, but then you didn't eat dosa. Okay. Okay. Or let's go to or. Or is a choice. Yes, Kavya. Kavya Sudhriya. Yes. I have cycling for last Sunday. Okay, you are using for. Yeah. Okay. You have been cycling. You are cycling. Can you come back again? I am cycling for last Sunday. I am cycling to present में आ गया ना. And for last Sunday तो past में चला गया ना. Okay. Keep looking, keep looking. Yeah, Rajnikant. I have one car or new buy a car. I have one car. Or new buy a car. No, मेरे पास एक गाड़ी है क्योंकि मैं एक गाड़ी खरीदना चाहता हूँ. Are you saying that? दूसरी गाड़ी खरीदना चाहता हूँ. तो वापस कीजिए. I have one car or
new buy a car. उसका इसका संबंध क्या है? फॉर एक रिलेशनशिप में चल रहा है, बाइक है क्योंकि मैं काम पे जा रहा हूं. मेरे पास एक कार है तो मैं दूसरी कार खरीदना चाहता हूँ. So you can say I already have a car, yet I am buying another car. उधर yet यूज कर सकते हैं ना. ओके. फॉर क्यों यूज करेंगे? नहीं, मैंने और यूज किया, OR. अच्छा, OR यूज किया तो you have a car, तो और अच्छा आप बोल रहे हो और एक गाड़ी खरीद रहे हो ऐसा? यस. तो ये और वो आप हिंदी और यूज कर लिया ना, ये OR है. ओके. यू क्लियर? यस यस. तो उसको एट में यूज कीजिए, वही सेंटेंस को एट में यूज कीजिए. इसमें I have one car, yet new buy a car. Yet I am buying a new car. Yet के क्या बोला सब आप? Yet. Yet मैं आपने हिंदी में से कंप्लीटली आपने लिटरली ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, तो वो मैं सीक्वेंसिंग करके दी आपको. I have a car, yet I am buying another car. Okay. Okay. अब वही गाड़ी को रख के 100 में बनाइए. I have one car, so I buy a other car. I have one car, so I buy another car. Okay, okay, great. Yes, somebody else. Yes, Jyot. Yes. Can you lift 10 kgs and 15 kgs? Come back again. Yeah. Can you lift 10 kgs or 50 kgs? Okay, you used or. Okay. Okay, now with this, I am sure you are clear about using this conjunction, right? इसमें किसी को doubt है? One mid I lower all है. Or somebody is not clear on this? Yeah, Archana, what you are not clear on this? Yet का proper meaning मुझे नहीं पता चलता है. Yet. किसका? By it yet. Why it? Yet के बारे में पूछ रहे हो? Yes sir. Okay. Yes sir. So yet का translation कोई देगा मुझे? Can I help you, Satish? Yeah. Okay. Yet सबके लिए yet मतलब फिर भी, still, STILL. मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ लेकिन फिर भी yet मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं. Okay मैम, थैंक यू मैम. मैं सुबह उठ के मैं रोज सुबह जल्दी उठती हूँ, yet मैं फिर भी ऑफिस जाने में लेट हो जाती हूँ. I get up early in the morning, yet I am still late to work. That is okay. एक चीज और OR मतलब ये नहीं तो ये, इनमें से एक. I like पानी पूरी और लस्सी. ठीक है. और का मतलब ये इम्पोर्टेंट है जानना क्योंकि ये काफी सेंटेंसेस में यूज होता है. मैं I like to swim in the evening और I go for a walk. या तो मैं स्विमिंग करती हूँ या मैं वॉक जाती हूँ, इनमें से एक. जो नॉर है, नीदर नॉर है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नहीं तो ये, या ये भी नहीं तो ये भी नहीं.
आई नीदर लाइक टू वॉक नॉर स्विम, ना मुझे वॉकिंग पसंद है ना स्विमिंग पसंद है। आई नीदर लाइक टू स्टडी नॉर प्ले, ना मुझे पढ़ना अच्छा लगता है ना मुझे खेलना अच्छा लगता है। समझ आ गया? ओके। बट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट का मतलब है लेकिन, मैं बहुत मेहनत करती हूं लेकिन मुझे फिर भी अच्छे नंबर नहीं आते हैं। येट भी यूज कर सकती हूं मैं, बट भी यूज कर सकती हूँ, राइट। कृषा बहुत जल्दी उठ जाती है लेकिन फिर भी वो टाइम से नहीं पहुंच पाती है, बट। एंड सो का मतलब क्या होता है हिंदी में? इसलिए, राइट। इसलिए इज सो। माई डैड ऑलवेज वर्क हार्ड, मेरे पिताजी बहुत मेहनत करते हैं इसीलिए हम सब कुछ घर में खरीद सकते हैं। मैं घर पे ही खाना बनाती हूँ इसलिए हम लोग बाहर खाते नहीं हैं। आई मेक फूड एट होम सो वी डू नॉट गो आउट टू ईट। I hope this is clear with everybody. These are all very important conjunctions to use. किसी को डाउट है तो हम एक क्वेश्चन ले सकते हैं। Okay, no doubts. Over to you, Shakti. Thanks, Wendy. Okay, you're clear about it? Somebody still not clear about anything? Okay, got that. So now let's go to the next, correlation conjunctions. Okay, इसके अंदर हम यूज करेंगे correlation conjunctions। ये जो 5 important conjunctions है और ये पैर में आता है, like whether, how do you say, whether slash or, ये एक पैर हो गया। जैसे लास्ट टाइम बोला वंदना ने, neither slash nor, ये एक पैर हो गया। So now let's create some sentences using these 5 pairs. Okay, so अब either or, either का translation, again I need support. Either is, either का हिंदी, गुजराती? यस शक्ति, इधर मतलब दो में बे माथी एक ही नहीं, या तो क्या तो ऐसा होता है गुजराती में, दो में से एक भी नहीं। दो में से एक, सॉरी, एक भी नहीं मतलब नहीं, दो में से एक। बे माथी एक गुजराती में कही है, और हिंदी में कोई एक, कोई एक। So इसका सेंटेंस बनाएंगे? या तरुणा? I either want to finish my homework or you won't come. You want to, तो either और किधर यूज किया? Homework. I either want to finish my homework. Okay. Or you won't come. Okay. W-O-N. T, not want. Want. नहीं, आप मेरे को हिंदी में बोलिए, मैं ट्रांसलेट कर लेता हूँ। आप इधर होमवर्क कर सकते हैं, ऐसा बोला आपने? यस। या તમે want to come, ઘરે નથી એમ। So आप मुझे बता रहे कि या आप
मैं होमवर्क कर सकता हूँ या आपके घर आ सकता हूँ? Yes. ओके, ठीक है. You either do your homework or you come home. ऐसा बता रहे हो आप? Yes. આમાં થોડુંક ડિફિકલ્ટ લાગે છે સર, આમાં સમજાતું નથી આ એકયમાં. કઈ રીતના યુઝ થાય ને બધું એમાં સમજાતું નથી, સેન્ટેન્સ બનાવતા નથી આવડતા મને. Taruna, you speak in Hindi because Shakti can't understand Gujarati. Yes. इसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आता सर. हम ओके, डोंट वरी. इसका जो सेंटेंस है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है. एक इसमें से एक भी मुझे समझ में नहीं आता और मैं सेंटेंस नहीं बना पाती. ओके, इसके लिए एक एक करके लेंगे. आपको ओके, इसी में मैं ऐड करना चाहूंगी तरुणा, आपको इनमें से कोई भी नहीं समझ आता इसलिए आप सेंटेंस नहीं बना पाते, राइट? समझ में आता है इसीलिए नहीं सेंटेंस बना पाती मैं. हाँ, एग्जैक्टली. सो you do not understand because of which you are not able to make sentences. अच्छा, सॉरी, neither नहीं यूज होगा इधर. ओके, सॉरी शक्ति, कंटिन्यू. ओके, सो तरुणा, इसमें कंजंक्शन जैसे हमने बात किया, जो शब्द है वो सेंटेंस को जोड़ते हैं, ठीक है. अब कोरिलेटिव कंजंक्शंस कैसा है कि इसमें दो कंजंक्शंस आता है जो एक सेंटेंसेस को या वर्ब को या नाउन को जोड़ता है. पहले वाले में हमने देखा एक ही कंजंक्शन यूज हो रहा था. फॉर यूज हुआ, बट यूज हुआ, एंड यूज हुआ, बराबर. अब इसमें ना दो कंजंक्शंस यूज हो रहा है कुछ सेंटेंस में, ओके. और वो जो दो कंजंक्शंस जो यूज हो रहा है ना, वो जोड़ी में आता है. अगर ईदर होगा तो वो और आएगा साथ में, नेदर होगा वो नॉर आएगा साथ में, बोथ एंड आएगा साथ में. ऐसा हमने बोला कि 5 जो हर सेंटेंस में, देखिए 2 जगह पे मैंने लाल कलर में हाईलाइट किया है, राइट. वो जोड़ियों में है. आप ऐसा बोलते हैं ना कि या तो मैं आज होमवर्क कर सकती हूँ या मैं घर का काम कर सकती हूँ. ऐसा सेंटेंस है ना, दिस और दिस. आप समझे? यस. कोई बात नहीं, वो करते, प्रैक्टिस करते रहते. आप ये तो क्लियर हो गया कि दो शब्द है उस सेंटेंस में जो कंजंक्शंस है. दिस इज क्लियर फॉर एवरीबॉडी? यस. या ओके. अश्विन जी ने लिखा, तरुणा, either you speak हिंदी और गुजराती. एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल. अश्विन जी ने, ओके. सो डोंट वरी, और करते हैं. या रजनीकांत. I either went to my village or your village. Okay. I either go to your village or my village. या तो मैं आपके गांव जा सकता हूं या मेरे गांव जा सकता हूं. करेक्ट, परफेक्ट. यस. Dara. Yes. I either like sari and jeans or jeans. You either like a sari or jeans. Okay, ठीक है. So either and or में clear है आप लोग को? So let's look at another word, neither nor. ना मुझे चाय पसंद है, ना मुझे कॉफी पसंद है. Yes, Vrunda. I neither like pen nor pencil. Okay, ठीक है. Okay. Urvashi.
Yes, sir. I neither like tea nor milk. Neither like tea nor milk. Okay. ठीक है. So let's go to the next one. Both and. Yes, Sanjay. I eat both chapati and chawal in my breakfast. Okay, got that. Got that. So it's already 7:40. Let's take 2 minutes to complete the other two. Okay. Not only, Yes, sir. but also. Can you make a sentence on not only, but also? Trusha? Not only I want to study, but I also teach the student. Wow. Wow, Trusha. Great. The next sentence, whether or. Yes, Krisa. Yes, Kusa. Let me check whether it is available or not. Okay. To check whether it is available or not. Okay. Don't know whether. Anybody else? Krisha, 1 minute. I am to Krisha. Yes, Krisa. I don't know whether to play cricket or to play basketball. अच्छा, okay. ठीक है. Naresh ji, last. You will have to take this medicine whether you like or not. Whether you like or not. Got that, Naresh. Okay. Dara, whether or. आपने इसका सेंटेंस पूछा, दारा आपने पूछा. Or is a choice, ये या वो. Okay. Whether translation चाहिए. जिग्नेश भाई. Yes, weather मतलब गुजराती में શું ये हम बोलते हैं ना, क्या करूं, ये करूं या वो करूं, શું करूं हम. दाराबेन શું. Yes, confusion. No वो problem. confusion दिखाता है. कौन सा करूं मतलब. I got it. Thank you. Okay. So there is one more conjunctions. उसको नहीं लेंगे. We keep practicing this correlative conjunctions. Okay. So assignment. So assignments, let's work for 6 sentences on correlative conjunctions. Okay. Thank you so much. Thank you, coaches, and thank you, participants, for listening so patiently. Yes, Vanna, over to you. Okay, thank you. So Rati, can we quickly have you share with us how was your experience? Thank you so much, Vannadi. Firstly, I'll be thankful to Vannadi for giving me this opportunity to be with the part of the entire group. So thrilled to see that, आपका group, it starts from छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों, मतलब बड़े senior members के साथ. So amazing. आप लोग सब इतने inspiring हैं. आप मुझे inspire कर रहे हैं कि there is no age कुछ भी नया शुरू करने के लिए, कुछ भी नया सीखने के लिए. एंड सब लोग इतने ज्यादा जोश में थे पूरे सेशन में कि सब लोगों ने हाथ खड़ा किया हुआ था कि मैं शेयर करना चाहता हूँ, मैं शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज दिस इज द एंथुसियाज्म. एंड थैंक्स टू ऑल कोचेस. आप लोग बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं, बहुत ही वंडरफुल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोसाइटी, एंड आई अप्रिशिएट दैट.
आप लोग जैसे बहुत कम होते हैं, you know, the one those who think about the society growth, क्योंकि सोसाइटी एक अकेले इंसान से ग्रो नहीं हो सकता. So amazing to see that. तो you know, आप लोग सुबह उठ के और कोशिश कर रहे हैं. मैंने जब ज्वाइन किया आप लोग का लेक्चर, तब आप लोग डिस्कस कर रहे थे थीम, दैट इज थैंक यू. And I was so surprised to see that, you know, मैंने अपनी लाइफ में being grateful to human being, to situation, to things बहुत लेट लर्न किया. हाँ, बचपन में स्कूल में सीखा था कि आपको थैंक यू करना होता है जब आपको कोई टॉफी देता है, जब कोई चीज देता है, पर वो थैंक यू का जो रियल मीनिंग था ना, वो मैंने लाइफ में जब मेरे साथ चैलेंजेस आए अलग अलग लेवल पे, तब मैंने सीखा कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज to be grateful to people, society, universe, my own self, my own life. और आज का डेट ऐसा है कि मेरा दिन शुरू ही होता है थैंक्स करने पर, कि मैं सुबह उठ के मैं सही हूँ, मैं यहाँ पर मैं सांस ले पाती हूँ. So I'm grateful to that. And even that reminded me my own journey. वैसे मैं मेरठ से बिलोंग करती हूँ, यूपी से. आई एम श्योर आप सब जानते होंगे यूपी कहाँ पर है, बड़ा फेमस है कुछ नोटोरियस चीजों के लिए. पर यस, मैंने अपनी स्कूलिंग वहीं से करी, मैंने अपनी इंजीनियरिंग भी मेरठ से करी. पर द बेस्ट पार्ट व्हाट इट हैपेंड ड्यूरिंग माय इंजीनियरिंग, कि मेरे फादर ने बोला कि बेटा आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, पर आप घर से रह के नहीं करोगे, आपको हॉस्टल जाना होगा. And I'm so happy and I'm so delighted that my father took that decision for me. मतलब मेरा कॉलेज और मेरा घर एक सिटी में होने के बावजूद उन्होंने डिसीजन लिया कि मुझे हॉस्टल जाके पढ़ना चाहिए. And that was an amazing decision of my father, thanks to him. उस टाइम मैंने कभी समझा नहीं था उसका इम्पोर्टेंस, उसका रेलेवेंस क्या होगा मेरी लाइफ में, पर आज मुझे समझ में आता है. मुझे 15 साल हो चुके हैं अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करे, पर मुझे अब समझ में आता है कि उन्होंने मुझे इंडिपेंडेंट बनाया, उन्होंने मेरे को मेरी लाइफ में अपने डिसीजंस लेने के लिए बनाया. मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था 2006 में. मेरी पहली जॉब थी नोएडा में, एंड आई वाज स्टिल इन अ वेरी प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट. मतलब मेरे पेरेंट्स वहीं पर थे मेरठ में, और बहुत सारे डिसीजंस वो मेरे बिहाफ पे लेते थे, क्योंकि हर पेरेंट्स आई एम श्योर बड़े प्रोटेक्टिव होते हैं अपने बच्चों को लेके. फिर मेरे को पुणे मूव किया गया, मेरी नई जॉब लगी, मैं पुणे गई. उस टाइम पर भी आई यूज्ड टू कंप्लेन टू माय पेरेंट्स कि आप लोग मुझे वहां छोड़ने नहीं आए, मैं अकेली आई नोएडा से पुणे, मैं अकेले यहाँ पे स्ट्रगल कर रही हूँ घर खोजने के लिए, मतलब ऐसे क्यों. हाँ, मेरे वहां पे एक भैया थे जिनके घर में मैं जाके सबसे रुकी थी, मुझे एक जगह मिली थी, पर आई वाज सो यंग कि आई वाज कंप्लेनिंग देम. पर उन्होंने वो चीज शायद मैं ये नहीं कहूंगी कि डेलिबरेटली किया होगा, पर इट इज वेरी हार्ड, बट इट वाज अमेजिंग डिसीजन अगेन, कि उन्होंने मुझे मेरे पैरों पे खड़ा होना सिखाया. वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई. मैंने वहां पे अपने आप को सेटल खुद से किया. वहां से मैं हैदराबाद मूव हुई. वहां पे जाके मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया. लोगों से मिलके समझ में आता है कि आप खुद क्या चीज हो. एंड दैट हेल्प मी दैट एंटायर जर्नी. नोएडा से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से गुड़गांव, एंड गुड़गांव से ऑस्ट्रेलिया. तो दिस इज माय स्मॉल जर्नी ऑफ 15 years. पर इन सब चीजों में मैंने ये सीखा, स्पेशली आफ्टर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया, कि आई हैव टू ओन माय ओन लाइफ. आई हैव टू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. मुझे अपनी लाइफ की खुद लेनी है. हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली हमेशा हमारे साथ हैं, पर जो भी हमारी लाइफ में होता है वो हमारे डिसीजन से होता है. आप सब लोगों के पास चॉइसेस होती हैं, पर आप उस चॉइसेस को ओन करना चाहिए. वो ओनिंग, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप में खुद आनी चाहिए. हाँ, पेरेंट्स ने बहुत लाइफ देखी है, वो आपके लिए लेते हैं डिसीजंस बहुत बार, दैट इज ओके. पर अगर कुछ भी ऐसा होता है तो आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते कि आपकी वजह से मेरी लाइफ में नहीं. आपके पास हमेशा चॉइसेस होती हैं. ऐसा नहीं है आपके पास चॉइसेस नहीं होती है, बट ओन दैट चॉइसेस. व्हेन यू डू समथिंग, टेक अ एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज दैट्स योर लाइफ. That's not their life.
आज आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना है, जब आपके कोचेस ने पूछा कि आप क्यों इंग्लिश सीखना चाहते हैं, यू नो सब लोग इतने अच्छे अच्छे आंसर्स दे रहे थे, तो बिकॉज यू मेड दैट चॉइस, राइट। और आपका फ्यूचर, आपके जो प्रेजेंट में आप जो जो चॉइसेस ले रहे हैं ना, उससे बनता है। तो हमेशा सोच के डिसीजन लेना कि अगर आप जो भी डिसीजन लेते हो, सोचना कि इसका इफेक्ट मेरा फ्यूचर में क्या पड़ने वाला है, यू नो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं रैंडमली आपने कुछ भी सोचा। आज आप इंग्लिश सीख रहे हो, आपको पता है कि आपके फ्यूचर में ये हेल्प करने वाला है, इसलिए आपने ये डिसीजन लिया, इसलिए आपने ये चॉइस बनाई। सो प्लीज ओन दैट and take the full responsibility and enjoy what you're doing it. That's important कि आप ये जो आपका जो प्रोग्रेशन हो रहा है ना, ये शायद आज आपको चैलेंजिंग लगता होगा कि यार मैं कैसे इंग्लिश के 6 सेंटेंसेस बनाऊंगा या मैं कैसे बोलूं, पर आप इस चीज को एंजॉय करो, प्रैक्टिस में रखो, and you will see the growth. Definitely you will see the growth in future. So that's amazing, and I'm so happy. Thank you everybody. Thank you everybody to invite me here. Thank you Vanna Didi. Thank you so much. I think you really bring a very good point on choices, and I think next time जो भी हम topic करेंगे, हम choices पे बात करेंगे. I really like that particular word myself. Thank you so much. And with that, we will close today's session. Bye bye. Bye. Thank you. Bye everyone. Bye. Bye. Everybody. Seven finish. Bye Rati Didi. Bye. Rati, thank you. So guys, Bye have Evin. a great day. Everybody have a great day. Thank you. Bye. Thank you, Rachel. Guys, Bye have a good everybody. day. Bye bye. Bye bye all. Thank you. Bye bye. Have a good day.